पेट सफा तो हर रोग दफा। अब जिले में भी बड़े शहरों की तरह घुटने का सफल ऑपरेशन पॉसिबल है। दरअसल सफिया सराय स्थित मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन की देखरेख में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद ने घुटनों के दर्द से परेशान मरीज का ऑपरेशन कर घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया। ये सुविधा मिलने पर जिले वासियों को आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय कमरुन निशा पिछले 10 सालों से घुटने के दर्द से परेशान थी। डॉक्टरों ने उन्हें घुटने का प्रत्यारोपण करने की सलाह दी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज का ऑपरेशन पटना के प्रसिद्ध ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद से करवाया। डॉक्टर अंशु आनंद ने बताया कि घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी में रोगग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदल दिया जाता है। इससे मरीज अपने कृत्रिम जोड़ की मदद से शारीरिक गतिविधियां और अपने कार्य कर सकता है। वहीं अब कमरुन निशा भी बेहतर तरीके से चल सकेंगी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है, जहां एक उचक्के ने पुलिस को चुनौती देते हुए पौष इलाके में राह चलते एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास की है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में मोबाइल लेकर कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बाजार में भीड़ भी है, काफी लोग आना जाना कर रहे हैं। इतने में बाइक सवार एक युवक तेज रफ्तार से आता है और अचानक ही युवक के हाथ से मोबाइल झपट लेता है और भाग जाता है। पहले तो युवक को कुछ समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, फिर उसे एहसास होता है कि चोर उसका फोन छीनकर भाग चुका है, जिसके बाद वो चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शोर शराबा सुनकर वहां कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन चोर तो फरार हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कपड़े की दुकान में काम करता है और वो काम से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी। युवक ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से एक दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुनि चाय के बागान में एक तेंदुए को देखा गया है। वहीं इस मादा तेंदुए के 2 छोटे छोटे शावक भी हैं। तेंदुए और उसके बच्चों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे वन विभाग ने जारी किया है और लोगों को चाय के बागान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बागान में आता है और अपने दोनों बच्चों को प्यार से पुचकारने लगता है। फिर एक तेंदुआ वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद तेंदुआ फिर से आता है और दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इलाके में बागान के सभी कामों को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद करा दिया है। वहीं अब किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चाय बागान में तेंदुए का भय सताने लगा है। इन इलाकों में पहले तेंदुए देखे गए हैं, साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ बागान से जा चुका है। दानापुर के बेटा में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने भारी बवाल किया है। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा करते नजर आए। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि वे खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी बोरा खाद नहीं मिली है, जबकि दुकान में खाद की बोरियां भरी पड़ी हैं। दुकानदार अंदर ही बिचौलियों के जरिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय में उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी रबी की फसल प्रभावित होगी। लोहरदग्गा के कोरगो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त हुए। वहीं एक इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। ऑपरेशन के सफल होने के बाद एसपी पूरे दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों का हाल चाल जाना।
एसपी ने ग्रामीणों को सुरक्षा देने का वादा किया। दरअसल ऑपरेशन कोरगो के सफल होने पर लोहरदगा पुलिस गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच LED लाइट